पैर फुलाए लेटते पड़े तो क्या घर वाले मान लगे हम जिंदा है? हम उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, घर वाले को चाय के लिए बोलेंगे, किसी और चीज के लिए बोलेंगे, तभी उन्हें लगेगा हाँ अभी बापू जिंदा है जी। अदरवाइज फिर नहीं कहेंगे कि अल्लाह बच बुला लो, बच्चा आदमी हो गए मर गया काम आज बोलने का ना बैठ दो 4 आदमी हमें। तो वही चीज यहाँ है कि जो काम हम कर रहे हैं, अगर हम खेती कर रहे हैं तो खेती में अगर हमने अब फसल कट गई थी, अगर उसमें नहीं बोवेंगे तो क्या कहेंगे? अगर हम उसमें नहीं बोवेंगे तो हमें एक्टिव थोड़ा मान लगा वही है जी, फिर तो मानेगी नहीं। और हमने उसमें बो के और फिर उसमें देखे ही नहीं तो कितना मिलेगा जी? यानी हमें लगातार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहना पड़ेगा, मेहनत तो करनी तो उसको मिलेगी। तो अगला मिलता है हमें फिर यहाँ पे कंसिस्टेंसी बोनस। ठीक है जी। और ये होता है 10%। है जी? नहीं जी नहीं, आरसीएम नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इधर प्रधान जी समझ लें आप क्योंकि विस्तार से मैं बाद में बता दूंगा इसके बारे में जो भी कुछ है। तो ये कंसिस्टेंसी बोनस हो गया, यानी कि लगातार जो आप खरीदारी कर रहे हैं, तो फिर पहले महीने आपने खरीदारी करी, दूसरे महीने खरीदारी करी, तीसरे महीने खरीदारी करी, है जी, तो चौथे महीने से यहाँ आपकी एक इनकम और बढ़ जाएगी, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। यानी जितना यहाँ कमा रहे थे, मान लो यहाँ इतना कमा रहे थे, तो इसके साथ में इतना होगा। भाई ये खेत को हमने संवारा, खेत में फसल बो दी, उसमें लगातार हम बार बार उसे खेती करेंगे तो उपजाऊ तो जमीन हो ही जाएगी वो। और जब हम चौथी बार बोएंगे उसी खेत को तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ज्यादा होगा। कहने की बात ठीक है ना? इसके बाद एक चीज और है, अगर हम एक किला बोरे तो 1 किले की आमदनी आएगी, और 10 किले बोरे तो 10 की आएगी। ये भी क्लियर होगी। अच्छा, एक सबसे बड़ा फायदा यहाँ क्या है कि जो मतलब मैं आपकी भाषा में बता रहा हूँ कि जितने खेत हमने कहा, मेरे 2 भाई हैं, मैंने एक भाई को कहा प्रधान जी को, प्रधान जी ये खेत बोलो तो इसमें आपको आमदनी होगी। भाई को बता दिया, भाई साहब आप ये खेत बोलो आपको भी आमदनी होगी, है जी? ठीक है। अब भाई साहब प्रधान जी को कहा, प्रधान जी 5 बीघे बोगे तो 5 बीघे की आमदनी आएगी, 50 बीघे बोगे तो 50 बीघे की आमदनी आएगी। कुछ गलत तो नहीं है जी? ऐसे ही भाई को बताया तो वो मर्जी भाई के ऊपर है कि 5 बीघे की आमदनी में खुश है या 50 बीघे की आमदनी में खुश है। ठीक है जी। अब अगली बात मैं करता हूँ कि अब जैसे कि यहाँ एक सबसे बड़ी बात बता दूंगा आपको, एक आदमी ने यहाँ है, इस आदमी ने इसे बता दिया भाई तो खेत बोले, दोनों बोलिए। इसने कहा यहाँ ये आदमी जब से चले गए, है जी? प्रधान जी ने तो ये प्रधान जी को मैंने बता दिया था। अब प्रधान जी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे कोई आदमी मिल गया या 2 आदमी को बता दिया प्रधान जी ने, तुम भी बोलो, ठीक है जी? लेकिन तीसरे को मैंने बता दिया। अब प्रधान जी कहने पर बता दो उन्होंने से था। अब इससे क्या है कि जो आमदनी इसकी होगी उसका भी कुछ परसेंट मुझे भी जाएगा, प्रधान को भी जाएगा, क्योंकि जिस दवाई को डालने से प्रधान जी को नहीं पता था कौन सी दवाई की करनी, लेकिन जो मैंने बताई उस दवाई का तो मुझे पता था। अब प्रधान जी कंपनी कह रही कि नहीं, प्रधान जी को जो दवाई बताई गई इनके द्वारा बताई गई, प्रधान जी को नहीं जाना चाहिए, है जी? तो उसका मुनाफा उस रास्ते पर हमने लगाया तो उसका हमें भी लाभ गया। ठीक है जी। तो एक नेटवर्क है ये, और नेटवर्क देखो घर में भी होता है। यहाँ क्या है कि आप देखो जितनी कंपनियां हैं प्रधान जी, जैसे आरसीएम की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या है कि यहाँ से अगर ये लाइन नहीं चली तो इधर जो है आमदनी क्या आपको मिलेगी? फिर आमदनी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ ये कहती है कि अगर आपकी एक तरफ भी आप इस तरह जा रही है तो भी आपको आमदनी मिलेगी। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से